अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हम बताएंगे, ये फर्स्ट व्लॉग है, क्या हो रहा है, ये है क्या चीज़। इसमें हम बताएंगे पाकिस्तान टू मलेशिया जो है, हम वाया थाईलैंड गए। तो हमारी एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम हर एक दिन का या 2 दिन का या फिर हाफ डे का बताएंगे कि हमने क्या किया और कैसे किया, और जब आप मलेशिया जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। राइट? यप। साथ मेरी जो है को होस्ट है जो मेरी वाइफ है, और अभी हम इसमें कोई व्यू नहीं आएगा इसलिए हम बना रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया नूरा? सबसे पहले हमने पैकिंग की ऑफ कोर्स, और पैकिंग करके उसके बाद हम गए एयरपोर्ट में हम जाते ही हमें एक जो है बंदा टकरा। उसने कहा कि आपका सामान मैं ले जाता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा हाँ ये लो आप ले जाओ। What? क्या It's ऐसा ही नहीं something था? opposite of it. नहीं, ऐसा ही था। अच्छा खैर, मैंने डिनाई किया था और आपने एक्सेप्ट किया था। वो बात जो उसमें तरस आ गया था। Okay. अच्छा खैर, तो उसके बाद वो अंदर हमें लेके गया, सिक्योरिटी चेकिंग हुई सबसे पहले, उसके बाद फिर बोर्डिंग होने लगी। फिर बोर्डिंग वक्त उन्होंने कहा आपकी इंश्योरेंस जो है ना वो होनी चाहिए। वहाँ पे हमने कहा कि इंश्योरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हम मलेशिया जा रहे थे, थाईलैंड के लिए इंश्योरेंस चाहिए थी। और वो कहते नहीं चाहिए। वो बेसिकली फ्रॉड ही था काइंडा। और उसके बाद फिर हमारा खैर हमने करवा ली, क्योंकि 3000 पर पर्सन था, तो हम 2 थे, 6000 टोटल उसका लगा। फिर उसके बाद वापस बोर्डिंग वाले के पास गए, तो उसने कहा अब आपकी वाइफ को बूस्टर डोज नहीं लगी तो वो लगेगी। वो हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। Oh, hell no! क्योंकि हम इसमें स्टडी पूरी करके गए थे। हमने सारे SOPs जो है वो पढ़ लिए थे ना। मलेशिया के सारे रूल्स पढ़ के गए थे। हमने कहा ये नहीं मानेंगे, 10,000 का टेस्ट नहीं करवाएंगे, और अल्लाह ना करे उन्हें पॉजिटिव आ जाता तो ये बेचारी रह जाती, मुझे अकेला जाना पड़ता। हमारी फिर स्मूथली बोर्डिंग हो गई थी। बोर्डिंग होने के बाद हमारी पासपोर्ट इमिग्रेशन उसका इमिग्रेशन के, तो आप दोनों का है कौन? मैंने कहा यहाँ में भी है। कहते इनका नाम नूर रियाज है, नूर मूसा क्यों नहीं? मैंने कहा यार हमारी मर्जी है। तो कहता नहीं आपको करवाना चाहिए था। मैंने कहा बस रफड़ होता है। ये आप काम क्या करते हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप चलो काम वाला तो फिर भी समझ आता है, लेकिन ये समझ नहीं आता। हमसे पहले हम आगे कोई फॉरेनर खड़ा हुआ था, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं हाँ, वो आया, उसने ऐसे किया, उसकी तरफ देखा, स्टैम्प किया, चलो। लेकिन चलो खैर, हम शायद नहीं, इवन तो हम लोग दूसरी कंट्रीज में भी गए हैं, हमसे नहीं कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। लेकिन बस पाकिस्तान में कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। यस बट पीपल, चलो रहने। अच्छा खैर, उसके बाद फिर हम सब कुछ ओके हो गया, इमिग्रेशन हो गई। उस बंदे ने कहा कि अब मुझे भी कोई टिप दे दे। मैंने उसको, मेरे पास लास्ट नोट पाकिस्तानी बचा था, वो 500 का था। तो मैंने उसको दिया, कहता सर ये क्या है, ये क्या आपने लिखा है, 500 क्यों दिया? मुझे था कि मुझे 400 वापस करेगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको मैंने कहा यार लास्ट ये मेरे पास आखिरी नोट है, इसके बाद डॉलर्स ही पड़े हुए हैं। तो कहता है आप डॉलर दे दे। मैंने कहा $100 के नोट है, वो आपको कैसे मैं दे सकता हूँ? कहता है ये वो नहीं, ATM आप बाहर आए, बाहर ATM होता है वहां से। मैंने कहा पागल हो, बाहर तुम्हारे साथ जाऊं फिर वापस आगे चेकिंग वगैरह करवा के फिर अंदर आऊं? ऐसा नहीं होना, ये 500 ये रखो। खैर उसने बड़ा ही गंदा मुंह बना के जो है ना वो 500 लेके साइड पे हो गया। हम इमिग्रेशन करवाई, अंदर चले गए। यहाँ पे अब एक टिप है कि जिनके पास कार्ड्स होते हैं ना, स्क्रीप, मेजान, ये ब्ला 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 ब्ला, काफी कार्ड्स हैं, वो VIP लाउंज में जाएं। CIP था लाउंज, यस, वो बेसिकली VIP लेकिन CIP लाउंज है, कस्टमर वेरी पर्सनल। CIP stands for commercially important person। अच्छा, अभी कोई और VIP very important person। So ये पक्की बात है। yes, I hope so। आप मेरे नीचे कमेंट्स You may skip that। नहीं, अच्छा खैर, उसके बाद हम वहाँ पे कार्ड में, वो बेसिकली अपने कार्ड देना होता है, 1 रुपीज चार्ज होता है। वो बेसिकली जो कि अकाउंट में वापस आ जाता है, बेसिकली फ्री है। और फ्री का मतलब है कि आप वहाँ पे जाओ, पड़ी होती हैं चीजें, आप खाओ पियो, पानी पियो, ड्रिंक्स पियो, वहाँ पे पड़ी होती है चाय, सारा बुफे होता है काइंड ऑफ, छोटा सा, वो फ्री होता है, छोटा सा, बिल्कुल हाई टी टाइप। तो बस वो खाओ पियो। और उसके बाद खैर उसके बाद हमारी अनाउंसमेंट हुई। हम थाई एयरवेज थी हमारी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, आप ये पिक्चर्स वगैरह भी देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया नूरा, थाई एयरवेज में गए। वहाँ पे बैठे, खाना हमें, मेरे ख्याल से हमने फिश ऑर्डर की थी ना, फिश एंड राइस। चिकन नहीं किया था ऑर्डर, फिश था भी नहीं है, था। अच्छा, हलाल था। और खैर क्योंकि पाकिस्तान से फ्लाइट जा रही थी तो वो हलाल था। इधर ना भी जा रही हो तो अगर आप मुस्लिम है तो वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, जो हमें लेग रूम मिलता है। ओके नूरा, हाउ आर यू फीलिंग? वी आर गोइंग टू
फिर हम पहुंचे और पहुंच के हमने जो है ये आप देख सकते हैं बैंकॉक में हमारी थी, क्योंकि वाया बैंकॉक जा रहे थे, बैंकॉक उतरे, या बैंकॉक की तस्वीरें भी देख सकते हैं। हाँ देखो, हम इसमें भी खड़े होकर जा सकते थे, लेकिन इससे पता चलता है कि हम वर्जिश करना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, इसलिए वॉक करके जा रहे हैं। जो लोग इसमें जा रहे हैं ना, वो लोग तरक्की में लेजी हो चुके हैं, वो भी वॉक कर रहे हैं। तो फिर इधर ही आ जाते, लेकिन उनके लिए वॉक आसान है शायद ना। ओके जी, ये हमारे पास अब है थाईलैंड एयरपोर्ट, और बाहर वेदर इतना कमाल हुआ है, मतलब वाओ। और E8 में हमने जाना है। यहाँ पे हमने फिर जो है थोड़ी सी फ्लाइट लेट पहुंची थी, जिसकी वजह से हम हमारा फिर स्टे टाइम जो है ना वो फिर बहुत कम हो गया था, क्योंकि 2-3 घंटे का वैसे ही स्टे था। फिर हम उतर के हम जो है वो दूसरे लाइन में लग गए। वहाँ पे हमारी जो है बोर्डिंग पहले ही हो चुकी हुई थी, सामान डायरेक्ट खुद ही चला गया था। बोर्डिंग कार्ड हमें 2 मिल चुके हुए थे, 2 ईच। और उसके बाद फिर हम दूसरी लाइन में लगे, दूसरे प्लेन में बैठे। ओके जी, अभी हम अपने सेकंड प्लेन में बैठने लगे हैं, वो ये है। और फिर हम गए बैंकॉक से मलेशिया कुआलालंपुर। और फिर और बेसिकली हम रात को कितने बजे हमारी फ्लाइट थी नोरा? 11 बजे, 11-12 के आसपास टाइम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। मैं इधर वीडियो में लिख दूंगा, सुबह के टाइम मैं आ रहा हूँ ना वैसे वीडियो। यस सर, हाँ कुआलालंपुर हम लोग सुबह के टाइम पहुंचे। नहीं, कुआलालंपुर नहीं, इधर से फ्लाइट कितने रात की थी। खैर सुबह हम 6-7 बजे बैंकॉक टाइम के मुताबिक वहाँ पे पहुँच के हुए थे। फिर 1-2 घंटे का स्टे था, और कोई मिलजुल के हम तकरीबन 11-12 बजे सुबह के, दोपहर के 11-12 बजे हम कुआलालंपुर पहुंचे। तो फ्राइडे का दिन था और वहाँ जुम्मे की अजान हो रही थी। तो खैर फिर हमने वहाँ से सिमली मनी एक्सचेंज कराई एयरपोर्ट से, थोड़े पैसे जितने हमने होटल वालों को देने थे और टैक्सी वाले को देने थे सिर्फ उसके लिए, क्योंकि एयरपोर्ट में जो है वो आपको चार्जेस अमाउंट उतनी नहीं मिलती जितनी बाहर मिलती है, मतलब बाहर ज़्यादा एक्सचेंज रेट होता है। तो खैर फिर हमने जो है सिमली, और टोटली स्ट्रेंज था कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं, पर थैंक गॉड वहाँ बूथ्स और बोर्ड्स वगैरह काफ़ी कुछ लगा हुआ था। हाँ, फिर हमने उससे हमें पता था कि हमने इन्फॉर्मेशन पूरी लेके गए थे, हमने ग्रैब्स लेनी है, ये वो। अच्छा, फिर हमने कहा कि चलो फिर भी एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या होता है। हम लोग, मूसा ने जो है वो मुझे भेजा कि जाओ बाहर से पूछ कर आओ जो लोकल टैक्सी है उसकी क्या प्राइस है और ग्रैब की क्या प्राइस है। ग्रैब है तो हमने देख ली, ग्रैब हमने एप्लीकेशन है बेसिकली, जैसे इधर ऊबर क्रीम है, वो डाउनलोड की हमने। यस, तो ग्रैब में कितनी आई थी मुझे? नो स्क्रीनशॉट लग गई है, ये देखिए। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स 500 RM मतलब रिंगिट। अच्छा, फॉर एग्जांपल ग्रैब में जो है वो 50 RM आ रहा है। और फिर जब हम लोग गए लोकली पूछने के लिए, तो लोकली वो लोग कह रहे थे कि 80 RM। हाँ, मे बी थोड़ा सा डिफरेंस तक, मतलब 20 and 30 RM का। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए वो ज्यादा होता है, क्योंकि हम बार-बार कन्वर्जेट करते हैं। वही पाकिस्तान में कितने हैं, तो समझे पाकिस्तानी 5-6 हज़ार लगे होंगे। हम जो है ना, टैक्सी महंगी है मलेशिया में। खैर हमने वो ग्रैब की वो सिम वहाँ से ली। वो सिम वाली जो वहाँ पे लेडीज थी, उन्होंने भी यही कहा कि आप जो है वो ग्रैब लें, ज़्यादा बेहतर है और चीप पड़ेगी। ट्रेन भी बेसिकली जाती है, टैक्सी भी जाती हैं, उसके अलावा ग्रैब वगैरह भी जाती है, बस भी जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने, खैर हम थके हुए थे, सोए भी नहीं थे उससे पिछली रात को, क्योंकि एक्साइटमेंट थी। और खैर उसके बाद फिर हमने टैक्सी ली और हम कुआलालंपुर की सिटी से गुजरते हुए, बिल्डिंग्स के अंदर से गुजरते हुए अपने होटल जो है था आइबिस, वहाँ पे पहुँचे। खैर उधर होटल पहुँचे एंड वो कमाल था। वो हम अलहदा उसकी वीडियो बनाएंगे, होटल्स की वीडियो अलहदा होगी, राइट। और ये था, और बस फिर हम ले गए और हमने कहा कि चलो अब तकरीबन 2-3 बज चुके हैं दोपहर के, तो अब थोड़ा सा 3-4 घंटे सोते हैं और फिर हम शाम को उठ के खाना वगैरह खा के रात को जल्दी सो जाएंगे, ताकि सुबह हम अपना प्रॉपर टूर वापस स्टार्ट कर सकें। और अब यहाँ पे लाइट बहुत कम हो गई होगी, राइट? नो, इट्स फाइन, अच्छी आ रही है। चलो खैर उसके बाद हम जब सोए, होश ही नहीं, पता ही नहीं। जब आँख खुली रात के कहीं 10-11 बजे हुए थे, फिर हमने जल्दी से बस कुछ भी नहीं खाया हुआ था, वही प्लेन में जो हमने खाया था बस वही खाया हुआ था, राइट? यस, सही है। फिर हमने जो है वो जल्दी से उठ के हमने जो है क्या किया था नूरा, मतलब मुंह वगैरह धोया जल्दी से, एंड देन उसके बाद बाहर गए। सबसे पहले हमने गूगल में देखा कि कोई चीज एटलीस्ट खाने वाली ओपन है कि सब ओपन, सब क्लोज हो रहा था। 10 बजे था, 10 बजे सब क्लोज था, सिर्फ मैकडॉनल्ड था वो 12 बजे से क्लोज होना था।
अभी हमने अभी भी ये खा रहे हैं। खैर हम मैकडोनल्ड गए, वहाँ पे हमने जो है बिल आपके सामने ये आ गया, और वहाँ पे हमने ऑर्डर जो किया था वो भी ये आ गया और उसके बाद हमने ये खाया वो भी आपके सामने आ गया। मतलब डिफरेंस अगर देखा जाए टेस्ट का, यस इट इज सुपर क्रिस्पी। बस ये थोड़ा सा इसकी है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा है, और मतलब काफ़ी मज़े का। फ्राइज तकरीबन सेम ही है, और स्प्राइट भी आपको पता है तकरीबन सेम टेस्ट है। उससे ज़्यादा थोड़ी गैस लग रही है और आइस थोड़ी ज़्यादा है। और ये पीने का इनका जो है ना, इधर स्ट्रॉ नहीं है, इधर ये इन्होंने वही कॉफ़ी स्टाइल जैसे नहीं होता वैसा है। और बाकी साथ इन्होंने ये दिया है केचप्स, और ये हमें सारा कुछ 20 जो है ना वो रिगेट में। And then we just had a street walk of Yes. Malaysia, and it was Kuala Lumpur, right? And it was way too amazing. मतलब रात का टाइम था, बिल्कुल 1 बज के था तकरीबन, 1 बज चुका था और फिर भी इतना सेफ फील कर रहे थे हम लोग। मतलब और इसके अलावा कि और भी मतलब लड़कियों की और लड़कों के स्क्वाड्स निकले हुए थे आपस में मिलके, और वो भी बिल्कुल सेफ फील कर रहे थे। कुछ भी ऐसा नहीं था कि कहीं चलो हरेसमेंट चल रही है या कमेंटिंग चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं था। और सब हमारा अपने काम से काम रख रहे होटल थे। जो था वो सिटी सेंटर में ही था। Yep. तो हम वो जो पेट्रोनस सी मेरे ख्याल से यही नाम है, उसके Twin साथ Tower, Twin ट्विन Tower टावर जो जो है था। बेसिकली उसके पास ही थे। एंड देन वहाँ पे हमने जो है अपना रात को हम 1-2 बजे वहाँ पे गया। फिर हमने बीम ली। बीम बेसिकली क्या कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप जो है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स पड़े हुए, वरना अभी ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे स्कूटी नहीं होती वो जो बचपन में हम चलाते थे, ऐसे एक पाँव से ऐसे चलते थे और फिर ऐसे चले जाते थे, वो वाला। और वो वाले थे लेकिन इलेक्ट्रिक थे। आप ऐसे उनसे Wait a minute, who are you? ओके लवे तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोयो आए, ऐसे है ही गाड़ी को एक्सीलेटर वगैरह दे सकते थे और वो चार्ज होते थे। जाओ किसी भी एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन उनकी डाउनलोड करो बीम के नाम से, वहाँ पे स्कैन करो। और एक्चुअली हमने ऑफिशियली बीम से नहीं ली थी, क्योंकि हमारे पास ना एप्लीकेशन उस वक्त डाउनलोड वगैरह नहीं पड़ी हुई और थी। ना मुझे चलानी आती थी, और मुझे हाँ, तो चलो खैर मुझे आती थी क्योंकि मैं बचपन से चलाई है, बैलेंस में कर सकता था। लेकिन नूर को साइकिलिंग और ये बैलेंस वगैरह नहीं आता। फिर लेकिन नूर बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर है, इसने 10 मिनट में सीख ली और फिर मेरे से ज़्यादा भगाने शुरू हो गई। और इवन कि हम दोनों उसमें खड़े होके हमने जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह की और बहुत मज़ा आया। सिटी सेंटर में घूमते रहे और फिर हमने उनको वो वापस किया। बीम का वैसे ये होता है कि आप एक जगह से लो, दूसरी जगह में उसके किसी भी स्टैंड में चार्जिंग में ऐसे जो है ना छोड़ दो लगा के, और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम जो है वो बंदों ने क्या मेरी किया, तरफ है ना कैमरा, जी चाहिए जा रहा है मेरे। नहीं है, हाँ, उस ऐसे time जा रहा था उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने से पे कर दिया हुआ था और स्कैन करके, और अपने पास रखी हुई थी, और वो फिर किसी और को उससे ज्यादा प्राइस में दे देते थे। तो वो प्राइस भी हमारे लिए मतलब हमने कहा कि ओके एंजॉय करना है, हमने कौन सा रोज चलानी है। तो और फर्स्ट टाइम था तो चलो ले लेते हैं। वो हमने बहुत एंजॉय किया उसका, और फिर उसकी भी वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं, और इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है। और खैर उसके बाद फिर हम ये किया, फिर हमने कोई चिप्स वगैरह लिए। अच्छा जी, अभी हमने KLCC का जो ये सेंटर मतलब सिटी सेंटर जहाँ ये ट्विन टावर है, और यहाँ पे नीचे जो है ना वो उस जगह काफ़ी ज़्यादा बाइक्स खड़ी होती हैं और लाइक स्कूटीज़। तो वो हमने जो है उनसे रेंट पे ली 30 मिनट्स के लिए। वो हमें दे रहे थे 20 रिंगिट की, और फॉर 1 आवर वो हमें दे रहे थे लाइक ऑलमोस्ट आई गेस 45 to 50। फिर हमने उनसे डिस्काउंट मांगा तो उन्होंने हमें 18 में जो है ना फॉर 30 मिनट्स दिया। इससे नीचे वो आ नहीं रहे थे। बाकी जो है हमने अभी कुछ चीज़ें ली हैं मार्ट से, और वो चीज़ें जो है इनका बिल बने 32.10 रिंगिट। और ये मैंने 2 चिप्स, कुछ दूध और जूस वगैरह लिया है। ये जाके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे, और ये है ट्विन टावर। अच्छा, हमने जो लिया था उसमें ये एक बिस्किट लिया था, ये हमें पड़ा 2.90 रिंगिट का। साथ ये पड़ा हमें ये चिप्स लिए हमने 2.5 का, ये हमें पड़ा है 3.5 का। साथ ये एक टाइगर बिस्किट है, मैंने कहा यहाँ का जो है ना वो ट्राई करें, इट्स समथिंग लाइक मे बी 1.5। और उसके अलावा हमने साथ ये 2 मिल्क लिए हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, फिर एक जूस लिया मैंगो, और एक के साथ कोई जेली ड्रिंक है। तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। ये पानी तो हमें होटल वालों ने दिया, लेकिन ये चीज़ें ये हमें जो है ना पड़ी हैं। अच्छा खैर, और फिर हम वापस आए
और मैं सो गया और ये पूरी रात जागी रही क्योंकि हम लोग काफी सोए थे तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। yes, और वो दिन उसके जो नेक्स्ट दिन है वो बेसिकली ऑफिशियली मलेशिया का हमारा पहला दिन होगा काइंड ऑफ, या दूसरा दिन होगा या पहला दिन यही है। डे होता है वो रेस्ट डे होता है, उसमें हमने कोई भी अट्रैक्शन विजिट नहीं की थी, हमने बस स्ट्रीट वॉक की थी वैसे ही। तो बस ये पहला दिन था और इसको कोई देखेगा कि नहीं, लेकिन हमने बना दी अपनी मेमोरी के लिए। तो खैर ये था एंड देन दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर कोई स्ट्रेंजर देख रहे तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़ नूरा। अल्लाह हाफिज़।